ओके, तो हेलो दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप पटेल। वो ग्रीन स्क्रीन को क्या हो रहा है? हाँ, तो जो आज बात करने वाले हैं वो ये रही। ये आज का स्पॉन्सरर है। ये ऐसे ऊपर ये दादाजी की ऐसी है। ये कुछ इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसी है। ये इधर अंदर चला जाता है, ये स्टिकर ऐसे। तो आज का जो ये प्रोडक्ट है ये हमने मंगवाया है अमेजोन पे। ये डॉगी के ऊपर अगर हम लाइट ऐसे करके ऐसे हाय, कौन है ये? नूब। हाँ, तो तुम यहाँ पे हो तो मैं क्या करूँ फिर? छोड़ दो अपनी ये YouTube की चैनल ही छोड़ दो, बंद कर दो YouTube की चैनल। मैं ना यहाँ पे ऑडियंस की तरफ से हो तुम? मतलब मैं समझा नहीं, कभी कभी नहीं समझेगा तू। ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, तो नहीं है तो नहीं। जो फिजिक्स की नोटबुक है उसमें भी लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आई श्योर कि वो फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है? नहीं। अच्छा चलो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। सब एक ही आंसर देंगे कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एंड इफ यू टॉक मोर प्रिसाइसली, अगर किसी को 3 लाख ऐसे पसंद नहीं है, देन इट विल बी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इफ आई से इट इज नॉट? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको भी यही क्वेश्चन होगा कि कैसे हो सकता है ये। लेट मी आस्क यू एंड यू वन थिंग, दैट अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे? राइट, सिंपल है। उसमें क्या कि जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना चाहिए और फिर हम स्पीड से बॉल को थ्रो किया वो हमें पता होनी चाहिए, तो हम टाइम कैलकुलेट कर। लेकिन वो सेम रूल अप्लाई नहीं होता है अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी हो तो। हियर्स वाई। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं है, लेकिन वो 2 वे स्पीड है, 1 वे स्पीड नहीं है। ओके, तो अज्यूम हमारे पास एक लेज़र है जो कि एक बीम को पास करती है एक वैक्यूम चैम्बर से। जो जैसे ही हमने लेज़र ऑन किया एक क्लॉक ऑन हो जाएगा और जैसे ही वो ख़त्म होगा लेज़र ऑपोजिट साइड 1 किलोमीटर तक पहुँच जाएगी, क्लॉक बंद हो जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा अगर हम भी और क्लॉक भी एक ही तरफ है तो? ओके, तो मतलब हमें चाहिए 2 क्लॉक। तो ये जो दूसरा क्लॉक है वो जैसे ही एक लेज़र लाइट को डिटेक्ट करेगा वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक। बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों क्लॉक सिंक्रोनाइज है? तो उसके लिए हम एक पल्स भेज सकते हैं एक क्लॉक से दूसरे क्लॉक तक, जो कि ट्रैवल करेगी और दोनों क्लॉक को सिंक्रोनाइज करेगी। लेकिन वो पल्स भी ट्रैवल करेगी लाइट की स्पीड में। तो अगर हम दोनों वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सिंपल मिल जाएगी जो हमें स्पीड दिख रही है वो लाइट की मीटर पर सेकेंड में। तो वो अभी एक कन्फ्यूजन है। ओके, सो लेट्स ट्राई अनदर ऑप्शन कि दोनों क्लॉक को हम एक साथ ही ऑन करते हैं और फिर दूसरे क्लॉक को हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रख के आते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम फेस होगी जो हमें मिलेगी स्पेशल रिलेटिविटी से। वो ये है कि जो क्लॉक जो मोशन में है वो थोड़ा कम चलता है, मतलब कि धीरे चलता है कंपैरिजन टू वो क्लॉक जो अभी स्टेशनरी है। तो जैसे ही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुँचेगा तो वो एक सिंक्रोनाइज क्लॉक नहीं रहेंगे। और अगर दूसरा क्लॉक निकाल दे और एक उसकी जगह मिरर रख दे तो जब वो जो कैलकुलेट होगा 2 किलोमीटर की राउंड ट्रिप, तो वो कैलकुलेट होगी 2 वे स्पीड, ना कि 1 वे स्पीड। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि मूविंग क्लॉक टिक्स स्लोअर देन स्टेशनरी क्लॉक। ये एक प्रूवन फैक्ट है, आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर उसकी स्पीड लाइट के कंपैरिजन में है थोड़ी सी, तो वो जब 20 सेकंड टिक करना चाहिए तो वो उसकी जगह पे 2 सेकंड ही टिक कर। आगे दूसरी बात करते हैं कि अगर हम डिस्टेंस कम कर दें, मतलब कि 1 किलोमीटर की जगह हम 50 मीटर कर दें, तो हम शायद वो जो टाइम डायलेशन है उसकी कैलकुलेट करके हम वो माइनस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो डिस्टेंस हम इतना कम ले रहे हैं और जो लाइट की स्पीड है वो 10⁸ में है, तो उतना प्रिसाइज क्लॉक हमारे पास है ही नहीं। एक सिंपल लॉजिक ये हमने लगाया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक डायरेक्शन में सेम हो सकती है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जो गैलेक्सीज है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो एक अलग ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है राइट नाउ। उसके लिए भी आप ये देख सकते हो जो गैलेक्सीज होती है वो लोग भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं और उनकी जो स्पीड होती है वो कंपेरेबल होती है लाइट की स्पीड से। तो एक एग्जांपल सिंपल ले ले हम कि अगर कोई कार इस तरफ इस डायरेक्शन में आ रही है और कोई दूसरी कार इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से आगे आ रही है,
तो उन दोनों कार को एक दूसरे की स्पीड ज़्यादा लगेगी। दोनों जो चीज़ है, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट है, दो कार है, वो अगर एक ही स्पीड में साथ साथ चल रही है तो दोनों को ऐसा लगेगा कि वो दोनों एक रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन होते नहीं है। सिमिलरली अगर गैलेक्सी भी इस तरह मूव कर रही है और हमें लाइट भी उसी तरफ चाहिए, तो हो सकता है कि लाइट की स्पीड कम हो और जब वहाँ से वापस आए तो वो इंस्टेंटेनियस हो, मतलब कि जो जाए उससे ज़्यादा स्पीड हो। तो अभी तक जितनी भी हमने कैलकुलेट की है वो राउंड ट्रिप कैलकुलेट की है, हमने सिंगल वे कैलकुलेट की नहीं है। लेकिन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं वो एक अजम्पशन है कि वो स्पीड ऑफ लाइट है, कंफर्म नहीं है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूवन फैक्ट नहीं है कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो एक अजम्पशन है। चलो हम वन वे तो मेजर करने चले, क्योंकि जो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट थिंग है। मतलब कि हमें क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट पता होनी चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट को ढूंढने के लिए हमें सिंक्रोनाइज क्लॉक चाहिए। मतलब कि हम अटक चुके हैं इस बैटल में। हम कब से लास्ट 100 ईयर्स से डिस्कशन चल रहा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट 2 वे स्पीड ऑफ लाइट है, 1 वे स्पीड ऑफ लाइट है, कंक्लूजन अभी तक नहीं आया है। अगर कोई कैलकुलेट कर रहा है तो वो राउंड ट्रिप ही कैलकुलेट करेगा, वो सिंगल वे ट्रिप कैरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसे सिंक्रोनाइज क्लॉक ही नहीं है जो दो अलग अलग पोजीशन पे सेम टाइम पे ऑन हो और सेम टाइम में ऑफ भी हो। जैसे यहाँ से लेजर बीम निकली, ये ऑन हो, वो वाला दूसरा क्लॉक जो 1 किलोमीटर दूर है वो भी ऑन। ये क्लॉक को हमें ऑन करना है और जैसे ही ऑन होते ही दूसरा क्लॉक भी ऑन हो जाए तो एक इम्पल्स भेजनी पड़ेगी, लेकिन वो इम्पल्स भी तो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करेगी ना। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं है। तो देर इज़ नो कंक्लूजन, देर इज़ नो वे। हम तो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में यूज़ कर रहे हैं कि हाँ 3 × 10⁸ है, C=2, लेकिन वो हमें वन वे डायरेक्शन नहीं पता है। जो सॉलिड चीज़ होती है, जैसे हमने बॉल का एग्जांपल लिया है, तो बॉल जो होती है उसके हम वन वे ट्रिप को मेजर कर सकते हैं, ऐसे थ्रो करके डिस्टेंस और वेलोसिटी से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में वो पहुंच गया, जो कि लाइट के केस में पॉसिबल नहीं है। स्टिल किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैंने बस ये वीडियो देखा था। कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क, होंगे कुछ सिली डाउट्स हो सकते हैं। एक मेरे भी बहुत सारे ऐसे डाउट, मैंने भी सोचा था कि हाँ कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं कि हाँ भाई 1 मीटर का डिस्टेंस रख दो और फिर यहाँ से टाइम दो और यहाँ से दोनों को एकदम से, लेकिन फिर मेरे को एकदम से लाइट हुआ कि उतने एक्यूरेट क्लॉक ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि हमें एक्यूरेट जो क्लॉक्स चाहिए वो 3 लाख के एक्यूरेशन के साथ चाहिए, प्रिसीजन के साथ चाहिए, क्योंकि 3 लाख पर सेकंड है, वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है वो, और फिर भी वो क्लॉक को भी सिंक्रोनाइज करने के लिए हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें वन वे स्पीड ही नहीं पता है। तो फिर कैसे ही कर सकते हैं हम, पता नहीं। तो इतना था आज की वीडियो, होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट्स होंगे, अजीब कमेंट्स आएंगे। 4-5 वीडियो देखे थे और ये एक कंसेप्ट ऐसा लगा कि हाँ पता होना चाहिए। मैंने हिंदी में नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि हम भी बना लेते हैं एक वीडियो। तो इतना था आज की वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आएगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाय बाय। Shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh.